हेलो स्टूडेंट, ज्ञान संचय केंद्र में मैं सोनी ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने भाग 1 में पढ़ा था कि किस तरह से एक चिड़िया बार बार अपने नए घोंसले का निर्माण करती है। वो हारती नहीं है, बार बार अपना नया घोंसला बनाती है। बच्चों, ये जो कविता है ना, नीड़ का निर्माण फिर, ये बस एक कविता नहीं है। इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी हम सभी को मोटिवेट किए हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कितना भी बड़ा असफलता आए, कितना भी बड़ा परेशानी आए, पर हमें उससे हारना नहीं है, अपने कदम पीछे नहीं करना है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, क्योंकि ये जो हार है ना, हमारे लिए बना ही नहीं है, हमारे लिए तो बस जीत ही बना है। हार को ये सोचने में मजबूर कर दीजिए ना कि वो भी सोचे कि अरे भाई, कहाँ आ गए हम, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना, हम किस लोगों के बीच में आ गए, क्योंकि हम तो ऐसे ही भारतवासी हैं, हमने तो कभी हारना सीखा ही नहीं। हम जब जब असफल हुए हैं ना, तब तक हमने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि पूरा विश्व हमारे कारनामे को देखकर ना अपने दांतों तले चना चबाता रह गया है। हार जाने के बाद जब हम फिर से खड़े हुए हैं, तो हम पूरे विश्व में अपना परचम लहराए हैं। ठीक है, जिस तरह से हाल ही में जो आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले हमारा जो इसरो है एक बार असफल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से उसने चंद्रयान पे मेहनत करके फिर से वो अपना परचम आखिर पूरी दुनिया में लहरा ही दिया। आखिर पूरी दुनिया को दिखा ही दिया कि हम भले एक बार हारते हैं, 2 बार हारते हैं, लेकिन सफल भी होते हैं, है ना। आखिर पूरे विश्व में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो इसी तरह हमें भी हारना नहीं है ना। जब भी हार मिले तो हमको उससे डर कर बैठना नहीं है, फिर से खड़े होना है और फिर से मेहनत करना है और फिर कुछ नया कर दिखाना है ना। और हार को कहना है, चल निकल निकल, जल्दी यहाँ से निकल, क्योंकि तू मेरे लायक नहीं है, मेरे लिए तो जीत बना है, जीत, है ना। हमें जीत हासिल करके दिखाना है। जैसे ना नया गर्लफ्रेंड पटाते हैं, जो गर्लफ्रेंड पुरानी हो जाती है उसको कहते हैं चल निकल 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 निकल, जल्दी निकल। उसी तरह हार को भी कहना है, चल निकल निकल, जल्दी निकल यहाँ से, फुट फुट, जल्दी फुट, है ना। उसी तरह हमें करके दिखाना है, समझ गए ना। कभी हारना नहीं, रुकना नहीं है अपनी परेशानियों से, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना है। हमेशा नया दिमाग लगाना है कि हाँ, क्या करना है, कैसे हम इस हार को हराएंगे, है ना, कैसे इस परेशानी से निकलेंगे, हमेशा सोचते रहना है ना। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हमारे पूर्वजों से ही इतना तेज चलता आया है ना कि हमारे पूर्वज हमें कभी हारना सिखाए ही नहीं। तो चलिए हम अपना कविता में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे आगे की कविता में क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा आगे का कविता, क्या है, चलिए पढ़ते हैं। क्रोध नभ के वज्र दांतों में, उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के, कंठ में खग पंक्ति गाती। क्या कह रहा है, क्रोध नभ मतलब गुस्साया हुआ नभ। ये जो कविता है नीड़ का निर्माण फिर ये इस बात का सबूत है ना कि हम हमेशा सृजन में विश्वास करते हैं, हारने में नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब भी आसमान में जब काला भयंकर मौसम हो जाता है, आंधी तूफान आ जाता है ना, तो उसी बीच से उषा की किरण मतलब सुबह की नई किरण मुस्कुराती है। ठीक है, और हमें यह एहसास दिलाती है कि जो बीती रात को जो भयानक तूफान आया था, आंधी तूफान आया था, वो हट चुका है, वो काली घटा जा चुकी है। और उसी घोर गर्जन गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। और जब वो बादलों में कड़कड़ाहट मचा था, भयानक तूफान आया था, बहुत ही बड़ी आंधी आई थी, वो जो बादल ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती को निगल जाएगा, पूरी धरती को खा जाएगा, पूरी धरती का विनाश कर देगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। ठीक है, उसी बीच जब ये सब कुछ घटना घट रहा था, तभी जो पंछियों की जो समूह था, वो सभी पंछी एक साथ मिलकर गगन में अपने राग में गीत गाते हुए उड़ान भरते हैं, है ना। सबको दिखाते हैं कि ये जो बादल आया है, ये जो दुख का घड़ी आया है, वो भी छट चुका है, वो जा चुका है ना। वो जो परेशानी आया था वो खत्म हो चुका है। वो हमें दिखाते हैं कि हम हार पे जीत हासिल कर चुके हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। अब क्या कह रहा है, एक चिड़िया, ठीक है, जो अपने चोंच में तिनका लेकर जा रही है, कहाँ, नए घोंसला बनाने।
जो आंधी तूफान से उसका घोंसला का विनाश हो गया था, उसका घोंसला टूट गया था, उसका निर्माण फिर से करने के लिए वो जा रही है अपने चोंच में तिनका लेकर। तो जब वो उस तिनके को लेकर जाती है तो क्या करती है, उसके विपरीत से जब वो तिनका लेकर जा रही होती है तो उसके विपरीत जो 49 पवन देवता हैं, 49 पवनों को जो देवता है, जो तीव्र पवन आ रहा है, उसका वो विरोध करते हुए जब वो सामने से पवन देवता आ रहे हैं और उसी ठीक सामने से वो उनके विपरीत से वो आती है अपना चोंच में तिनका लेकर और वहां से गुजरती है, उन्हें नीचा दिखाती है कि आप सारे मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम आपके तेज हवाओं से निकलकर आपके तेज हवाओं को चिरते हुए जाएंगे और फिर से अपना नया घोंसला का निर्माण करेंगे। इसी तरह इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस वेग से हमारे जीवन में परेशानी आती है, कठिनाइयां आती है, ठीक उसी हौसले से उस कठिनाई का, उस परेशानी का सामना करना है। ठीक है, उसे चीर कर दिखाना है। ठीक है, कि तुम जितने रफ्तार से आ रहे हो उतना ही हौसला हमारे अंदर है कि हम तुम्हारा सामना कर सकेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, तुम्हें नीचा दिखाएंगे हम, है ना। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तबद्धता से सृष्टि का नव गान फिर। और फिर क्या कहते हैं कि नाश के दुख से क्या नहीं दबता है, निर्माण का सुख। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आता है, दुख आता है, तो उसके जो दुख है ना, उससे जो निर्माण का सुख होता है वो नहीं दबता है ना। जब दुख आता है ना तो कुछ घड़ी के लिए आता है, लेकिन जब सुख आता है तो अधिक क्षणों के लिए आता है। और जब कोई, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कुछ घटना घटित हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ टूट गया, तो उसका जो दुख होता है बस थोड़े क्षण के लिए होता है, थोड़े पल के लिए होता है। लेकिन उसके बाद जब उसके साथ वो अच्छा होता है ना, कोई नया चीज मिल जाता है, जब पुराना चीज खराब होता है उसके बदले जब नया चीज मिलता है ना, तो उसका जो खुशी होता है ना उस दुख से ज्यादा होता है। ठीक है, जब आपका मान लीजिए कोई मकान है, घर है, वो टूट गया हो, तो थोड़े समय के लिए दुख तो होता है कि हाँ भाई मेरा जो घर है वो टूट गया, अब क्या करें, है ना, चिंतित हो जाते हैं। पर फिर जब घर बनता है, नए तरीके से वो घर बनता है, तो उसको देखकर वो एक अलग ही खुशी होता है कि वाह चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा होता है तो उसके पीछे भी कुछ भला होने का लिखा ही रहता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ कवि कहते हैं कि जो दुख का जो क्या कहते हैं, प्रलय का जो दुख है वो निर्माण के सुख से बहुत कम होता है। ठीक है, और फिर क्या कहता है, प्रलय की निस्तबद्धता से सृष्टि का नव गान फिर। मतलब कि जब प्रलय आता है, जब परेशानी आता है, तो चारों तरफ परेशानी ही परेशानी छा जाती है, चारों तरफ शांति हो जाती है। सब जब किसी की जिंदगी में परेशानी आता है तो क्या होता है, हम सब शांत बैठ जाते हैं कि अब उफ भाई अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, चिंता में पड़ जाते हैं ना। पूरे घर परिवार वाले से भी चिंतित हो जाते हैं, अब क्या करे भाई, अब तो हमारे जीवन में परेशानी आ गया, अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, अब तो सब बर्बाद हो गया, अब करेंगे क्या। पर नहीं, उसी बीच से फिर नया कुछ करने का हिम्मत आता है, साहस आता है, और फिर उस प्रलय का जो दुख होता है वो हट जाता है, और वो जो नया कुछ होने का होता है उसका फिर से नवगान आता है, वो खुशी आ जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं कवि, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर कवि क्या कहते हैं अंत में अब, कि फिर से ये सभी घटनाओं के घटने के बाद, सभी परेशानी का आने के बाद चिड़िया जो है फिर से अपना नया घोंसला बनाती है, फिर से नए घोंसले का निर्माण करती है। वो हारती नहीं, इतना सारा संकट आता है फिर भी वो रुकती नहीं है ना, झुकती नहीं है। वो फिर से एक एक दिन का बिटोरती है, इकट्ठा करती है, और फिर से नया घोंसले का निर्माण करती है, और फिर से प्रेम का आह्वान करती है। तो बच्चों, ये कविता हमें सीख देता है कि हमारे अंदर जो साहस है उसको उजागर करना है, उसे छिपा कर नहीं बैठना है कि ना भैया अब तो हो गया काम, अब हम क्या करें, अब बैठ जाना है शांति से हाथ पैर रख करके, है ना। ना, ऐसा नहीं करना। जब भी परेशानी आएगा उसका डट कर सामना करना कि हम जो है हम किसी से कम नहीं, है ना, करके दिखाना बच्चों। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा जो आने वाला वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।